Hello students, good morning. How are you all? Hope you all are fine. As I say in the last lecture, that in the next lecture, I am coming in front of you. That means what I am taking a lecture, I taking on board. So here I am come on board. Okay students, so that means जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारा बोर्ड है उस पर हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे. तो आज मैं आपके सामने हूँ. ओके, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. सो लेट्स सी आवर न्यू टॉपिक, टाइप नंबर 3. द टॉपिक नेम इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. ओके, सो ये जो टेंजेंट और नॉर्मल्स है वो लाइट मतलब थोड़ा थोड़ा बेसिक आपने चैप्टर स्टैंडर्ड 11th में चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस में आपने सीखा होगा. यहाँ पे हम डीप में जाएंगे. सो लेट y इज इक्वल टू fx बी एनी कर्व एंड कैपिटल ए बी एनी पॉइंट ऑन कर्व. देन इसका मतलब हमारे पास एक कर्व है, ये रहा y इज इक्वल टू fx. ओके, और कर्व पर एक पॉइंट है कैपिटल a. ओके, x1 y1. देन टेंजेंट. व्हाट इज टेंजेंट? द टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन विच जस्ट टचेज द कर्व एट पॉइंट a. मतलब कि हमारा टेंजेंट क्या है? विच इज अ स्ट्रेट लाइन. मतलब ये दिख रहा है, ये लाइन ब्लैक लाइन दिख रहा है ना, वो क्या है? हमारा टेंजेंट लाइन है. बराबर, वो क्या है? तो कर्व को टच कर रहा है, पर कहां पे? पॉइंट ए के पास. लाइन विच जस्ट टचेज द कर्व एट अ पॉइंट कैपिटल ए. मतलब कि जो भी लाइन हमारे कर्व को कोई एक पॉइंट पर, हमारा कर्व का कोई भी एक पॉइंट सपोज कैपिटल है, वहां टच कर रहा है. टच यहां से वहां मतलब कि वहां से पास हो रहा है, टच होके पास हो रहा है. That means that line is called our tangent line. Okay, so I think tangent, what is tangent आपको समझ में आ गया. और ये फिगर में आपको दिख रहा है, ये आपका कर्व है और ये कर्व के पास ये टच होके ये हमारा टेंजेंट लाइन यहाँ से पास हो रहा है. So is called tangent. So what is normal? Normal, that means the normal is a straight line which is obviously straight line which is perpendicular to the tangent. मतलब जो हमारा टेंजेंट वाला लाइन है, बराबर, ये आपको दिख रहा है, उससे क्या होगा? परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगा. सपोज ये हमारे कर्व है और ये हमारा क्या है? टेंजेंट लाइन है. ओके, सो टेंजेंट लाइन में से सपोज ये हमारा एक लाइन पास हो रहा है, बराबर, मतलब ये क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे, बराबर ना. मतलब यहाँ से पास हो रहा है, मतलब जो भी हमारा टेंजेंट लाइन होगा उससे जो भी लाइन हमारा परपेंडिकुलर लाइन होगा तो वो लाइन हमारा क्या होगा? विच इज कॉल्ड अ नॉर्मल लाइन. ओके, स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. मतलब टेंजेंट लाइन जो भी होगा उससे जो भी लाइन परपेंडिकुलर होगा विच इज कॉल्ड अ नॉर्मल. देन स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल. एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आपने ऑलरेडी सीखा ही है, स्ट्रेट लाइंस जो हमारा चैप्टर था 11th स्टैंडर्ड में, उसमें आ ही गया. स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1. मतलब कि हमारा जो y इज इक्वल टू fx हमें कर्व का इक्वेशन दिया होगा, उसका हमें क्या करना है? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, सो हमें dy बाई dx मिलेगा और हमारे पास कोई पॉइंट हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा. ओके, सो वो पॉइंट के पास हमें वो क्या फाइंड आउट करना? dy बाई dx फाइंड आउट करना है. नॉर्मली क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो भी फंक्शन होगा वो x में ही होगा. तो ऑब्वियसली वो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा वही जस्ट हमें पुट करना है. x के रिप्लेस में x की वैल्यू पुट करनी है, जो भी आंसर मिलेगा वो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा. सिमिलरली स्लोप ऑफ नॉर्मल, दैट मीन्स m इज इक्वल टू -1 अपन dy बाई dx एट x1 y1. दैट मीन्स कि जो भी हमारा dy बाई dx एट x1 y1 मतलब हमारा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा उसका आंसर, उसको हमें क्या करना है? -1 के डिनोमिनेटर में पुट कर देना है. देखो यहाँ पे -1 अपन, ये क्या है? हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट. दैट्स इट. तो ये दो फॉर्मूलाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम जो सम्स करने वाले हैं विच इज डिपेंडिंग ऑन दिस टू फॉर्मूलाज. ओके, सो आई थिंक व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज टेंजेंट आपको समझ में आ गया होगा. ओके, सो एक बार रिवाइज कर लो क्योंकि अब नेक्स्ट सम्स कर रहे हैं. Okay, here I introduce a first sum which is depending on our tangent and normal topic. That means our new topic. So the first question is example number 14. Find the slope of the tangent to the curve y is equal to x cube minus x at x is equal to 2. That means we have already given the value of x. Okay, so we doesn't given the point. Just we have to given a value of x. So let's see answer here. The equation of curve
the equation of curve which is y is equals to x cube minus x. Differentiating with respect to x, we get what we get? We get dy by dx 3x square minus 1. Now we know that what we know that we know that slope of tangent, that means small m, is equals to dy by dx at x1 comma y1. So that implies m is equals to dy by dx, that means 3x square minus 1 at x is equals to what? 2. So just put x is equal to 2 in this equation. So finally we get m is equal to 3 into 2 square minus 1. So that implies m is equal to 2 square, that means 4. 4 3s are 12 minus 1. We get finally 11. So hope you understand how to do this sum depending on our new topic. Okay, सबसे पहले मैं कर्व का इक्वेशन दिया होगा, उसका हमें क्या करना है? Differentiating with respect to x, we get dy by dx, and after that we know that the slope of tangent formula. Just write here, okay, and then put the dy by dx value at x1 comma y1, and we have given the value of x which is 2. Just put x is equal to 2, calculate it and get it answer finally. Okay, so ये हो गया हमारा example number 14. Okay, अभी हमने जो previous sum किया, depending on that sum, I have to give you 2 sums in a homework. Okay, आपको मैं 2 sum homework में दे रहा हूँ. Exercise 6.3 का first, exercise 6.3 का second, दोनों homework में. Find the slope of the tangent to the curve y is equal to 3x raised to 4 minus 4x at x is equal to 4. Simple. And y is equal to x minus 1 divided by x minus 2, where x is not equals to 2 at x is equal to 10. आपको यहाँ पे क्या डिविजन रूल इन डिफरेंशिएशन आपको अप्लाई करना है. डिनोमिनेटर इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, एंड इन अ डिनोमिनेटर द डिनोमिनेटर स्क्वायर. सो अप्लाई करके जो भी आपका डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा एट एक्स इज इक्वल आपको 10 फाइंड आउट करना है. उसके बाद हमारा 6.3 का थर्ड है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2. ओके, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, पर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं. एक्स कोऑर्डिनेट दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स. जो हमें पैर देते हैं ना, एक्स कॉमा वाई पैर देते हैं, तो ये एक्स की जो वैल्यू होती है ना, एक्स का प्लेस, वो यहाँ पे दिया है हमें. वो क्या है? हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है ना, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स. इन शॉर्ट अगर मुझे कहना है तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो हमारा 6.3 का फर्स्ट है ना, सेम ऐसा ही है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 2. जस्ट ऐसा ही है, सेम एज, पर ये मैं आपको समझा देता हूँ. एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स. सिंपल आंसर हियर. द इक्वेशन ऑफ कर्व y is equals to x cube minus x plus 1. Obviously, differentiating with respect to x, we get dy by dx at 3x square minus 1. Now we know that, what we know that? We know that slope of tangent, that means m is equals to dy by dx at x1 comma y1. So that implies m is equals to 3x square minus 1 at x is equals to 2. So put this value in this, so we get 3 into 2 square minus 1. So finally m is equals to we get 11. क्योंकि जो हमने पहला सम किया था सेम एज वैसा ही है, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे +1 एक्स्ट्रा था और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ऐसा वर्ड यूज किया है. ओके, और फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपली जस्ट एट x इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू ही दी है. ओके, समझ में आ गया. सो ये हो गया आपका 6.3 का थर्ड सम. चलो उसी के साथ 2 और सम आपको होमवर्क में दे रहा हूँ. एक्सरसाइज 6.3 का फोर्थ सम है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3. ओके, सेम एज प्रीवियस. सिमिलरली एक्सरसाइज 6.3 का 27th सम जो MCQ है वो भी आपको होमवर्क में दे रहा हूं, पर यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो थोड़ा डिफरेंट है.
द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3 sin x एट x इज इक्वल टू 0 इज 4 ऑप्शंस में से जो आपका आंसर होगा वो। और यहाँ पे नॉर्मल फाइंड आउट करना है ना, सिंपल, कुछ नहीं करना है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है। ओके, नॉर्मल की फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपन dy बाई dx एट x1 y1, दैट मीन्स -1 अपन dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0। और जो भी dy बाई dx की वैल्यू है वो डिनोमीटर में एट x इज इक्वल टू 0 आपको पुट कर देनी है। ओके, सो इसका आंसर 6x स्क्वायर प्लस 3 cos x आएगा। सो cos 0 दैट मीन्स 1 मिलेगा, सो यहाँ पे 3 मिलेगा और प्लस यहाँ पे 1 दैट मीन्स 6 प्लस 0, मतलब हमें फाइनल क्या मिलेगा, 3 आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। बराबर ना, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा और cos 0 दैट मीन्स 1। सो इस तरह आप ये कंप्लीट कर देना। एंड 6.3 का फिफ्थ सम है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू a cos क्यूब y इज इक्वल टू sin क्यूब थीटा वेट थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। सो यहाँ पे जो हमारे फंक्शंस दिए है वो किस में है, थीटा में दिए है। ओके, सो लेट्स सी आंसर हियर। The equations of curve are x is equals to a cos cube theta and y is equals to a sin cube theta. So that implies differentiating with respect to theta, we get dx by d theta is equals to a is a constant 3 cos square theta and minus sin theta, and obviously dx dy by d theta is equals to a constant 3 sin square theta and cos theta। इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, 3a minus 3a sin theta cos square theta, and similarly here 3a cos theta sin square theta. Now dy by dx is equals to dy by d theta and dx by d theta, जो आप ऑब्वियसली फिफ्थ चैप्टर में ये सब पढ़ के सीख के आए होगे, यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस टॉपिक। सो dy by dx is equal to 3a cos theta sin square theta divided by minus 3a sin theta cos square theta। सो 3a कैंसिल हो जाएगा, वो यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं। ओके, ये कैंसिल, a कैंसिल, cos कैंसिल एंड एक sin कैंसिल होगा। सो फाइनली वी गेट dy by dx is equals to minus tan theta। We know that, what we know that slope of normal m is equals to -1 upon dy by dx at x1 comma y1। So that implies m is equals to, what is the value of dy by, that means minus tan theta at theta is equals to pi by 4। So that implies m is equals to -1 upon minus tan pi by 4, that means -1 upon -1। So finally m is equals to, we get 1, and I think समझ में आ गया होगा आपको। ओके, ये जो dy by dx कैसे फाइंड आउट करना वो तो आपको ऑलरेडी आता ही होगा, क्योंकि आपने फिफ्थ चैप्टर में ये सब सीखा ही होगा। बराबर, ऐसी एक मेथड है, सेपरेट मेथड है, बराबर है, जिसमें आपको थीटा में या फंक्शन दिया होता है या टी में फंक्शन दिया होता है, उसको dx by d थीटा dy by d थीटा फाइंड आउट करके dy by dx आप फाइंड आउट करते हैं, तो वो हमने कर दिया। उसके बाद हमारे फॉर्मूला अप्लाई की और थीटा इज इक्वल टू 5/4 जो भी था वो कर दिया। ओके, समझ में आ गया। सो ये हो गया एक्सरसाइज 6.3 का फिफ्थ सम, देख लो। एक्सरसाइज 6.3 सिक्स सम जो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू 1 माइनस a sin थीटा y इज इक्वल टू b cos क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। सेम एज प्रीवियस वाला जो हमने सम किया, सेम एज ऐसा ही है, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 6 का 20th सम, मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 का 20th सम, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस प्लस 3t माइनस 8 y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 एट
द पॉइंट 2, -1 इज। अभी ये क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आ गया है, हमें स्लोप तो फाइंड आउट करना है टेंजेंट का, मतलब हमारी फॉर्मूला है m = dv/dx एट x1, y1। पर इसमें ट्विस्ट क्या है कि हमारा फंक्शन t में दिया है, और दूसरी बात कि हमें पॉइंट्स दिया है, मतलब x और y की वैल्यू दी है। ओके, t की वैल्यू तो दी ही नहीं, जो प्रीवियस देख रहे हैं आप उसको थीटा तो आपको दे ही दिया था, बराबर ना। एट थीटा इज इक्वल टू, तो हमें क्या करना, dv/dx इज इक्वल टू थीटा में फंक्शन मिलता था, एट थीटा पुट करके हम फाइनल कर देते थे। पर यहाँ पे क्या करेंगे, t की वैल्यू है ही नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो x कोऑर्डिनेट है 2 और ये y कोऑर्डिनेट -1, उसको हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू यहाँ पुट कर देंगे और y इज इक्वल टू -1 यहाँ पुट करेंगे। देन वी गेट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ t, मतलब कि t में हमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगे, दोनों को हम सॉल्व करेंगे, मतलब t की वैल्यूज मिलेगी, यहाँ पे 2 वैल्यूज मिलेगी, यहाँ पे 2 वैल्यूज मिलेगी। ओके, उसमें से कौन सा फाइनल करना है वो हम बाद में फाइनलाइज करते हैं। Answer here, the equations of curve are x is equals to t square plus 3t minus 8 and y is equals to 2t square minus 2t minus 5. Differentiating with respect to t, we get what we get, dx by dt is equals to 2t plus 3 and dy by dt is equals to 4t minus 2. Now dy by dx is equals to dy by dt and dx by dt, so that equals to 4t minus 2 divided by 2t plus 3. सो dy by dt तो हमें फाइनली मिल गया है। अभी हमें क्या करना है, तो हमारे पास हियर x1, y1 इज इक्वल्स टू, और x, y इज इक्वल्स टू वी हैव गिवन 2, -1 बी गिवन। सो दोनों इक्वेशन को हम रिजल्ट नंबर 1 और 2 दे देते हैं उसमें हम पुट करने के लिए। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। सो पुट x इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। सो 1 implies 2 is equals to t square plus 3t, t square plus 3t minus 8, and obviously 2 implies put y is equal to -1 in 2, so -1 is equals to 2t square minus 2t minus 5. Okay, so we have two quadratic equation which is t square plus 3t minus 10 is equals to 0, and the second one is 2t square minus 2t minus 4 is equals to 0, and taking 2 as a common we get t square minus t minus 2 is equals to 0. And here we know that 5 ones are 5 and 5 twos are 10, 10 ones are 10 and 5 twos are 10. So here the factors of this quadratic equation which is t plus 5 and t minus 2 is equals to 0, and here the factors are 2 ones are 2, 2 ones are 2, minus 2 plus 1 we get -1. So here t minus 2 and t plus 1 is equals to 0. So finally we get the value of t which is t is equals to -5 or t is equals to 2, and here also that implies t is equals to 2 or t is equals to, we get -1. So here the value of t we get, okay, so in both parts we get total 4 values of t. okay, तो आप एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे भी t इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे भी t इज इक्वल टू 2 है, मतलब t इज इक्वल टू 2 दोनों में कॉमन है, बराबर। तो हम फाइनल t की वैल्यू कौन से सिलेक्ट करेंगे, t इज इक्वल टू 2 हम फाइनल सिलेक्ट करेंगे। और क्यों, उसका रीजन है कि अगर आप t इज इक्वल टू -5 और -1 याद सिलेक्ट करेंगे तो ये जो t इज इक्वल टू -5 है, ये जो इक्वेशन है ना t स्क्वायर माइनस t माइनस 2, तो इसका ये क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप t इज इक्वल टू यहाँ पे -5 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 25 plus 5 we get 30 minus 2, that means we get 28, which is not equals to 0. And similarly if t is equal to -1 put in this equation we get -1 square 1
-3, that means 1 minus 3 minus 2, and obviously minus 10, that means we get minus 12, which is obviously not equals to 0. And if we put t is equal to 2 in both equation, then both are satisfied. That means LHS is equal to RHS, we get LHS is equal to RHS. That's why we take or we finalize t is equal to 2 here. Okay, so ये सॉल्यूशन इतना आप यहाँ पे ओके सो हमारे पास यहाँ पे स्पेस है, तो हम फाइनल कंप्लीट सम यहाँ पे कर ही देते हैं. ओके, सिंस t इज इक्वल टू 2 कॉमन इन बोथ पार्ट्स, सिंस t इज इक्वल टू 2 कॉमन इन बोथ पार्ट्स. समझ में आ रहा है? क्योंकि आप t इज इक्वल टू 2 देख सकते हैं कि दोनों में कॉमन है, इसलिए therefore t इज इक्वल टू, हमने फाइनलाइज किया t इज इक्वल टू 2 फाइनलाइज किया. और नाउ वी नो दैट व्हाट वी नो दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल्स टू dy by dx at x1 comma y1. So finally that implies m is equals to, we get 40 minus 2 divided by 2t plus 3 at t is equals to 2. So that implies m is equals to 4 into 2 8 minus 2 divided by 2 into 2 4 plus 3. So that implies m is equals to, we get 6 by 7, जो कि ऑप्शन नंबर आई थिंक बी है. और सिमिलरली हम स्लोप ऑफ नॉर्मल भी फाइंड आउट कर ही लेते हैं. सो स्लोप ऑफ normal is equals to m is equals to -1 upon dy by dx at x1 comma y1. So that implies m is equals to -1 upon 40 minus 2 divided by 2t plus 3 at t is equals to 2. So that implies m is equals to, we get -7 by 6. समझ में आ गया होगा. ओके, ये फाइंड आउट तो नहीं करना था, पर एडिशनल क्वेश्चन हमने यहाँ पे रख दिया. ओके, सो आई थिंक समझ में आ गया. 2 इज इक्वल टू 2 हमने क्यों फाइनल किया, क्यों सिलेक्ट किया, वो भी आपको मैंने रीजन बता दिया. ओके, सो आई थिंक ये एक्सरसाइज 6 का 20th सम था, उसमें आपको समझ में आ गया हो. ओके, ओके, अभी हम हमारा जो टॉपिक टेंजेंट एट नॉर्मल है उसमें आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट रिमार्क हम देखेंगे, और ये रिमार्क कौन सी है. तो अभी हम अब तक हमने कौन सी बात की, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात की. अब हम बात करने वाले हैं उसके इक्वेशंस की. ओके, सो फर्स्ट वन, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट x1 y1 हैविंग फाइनाइट स्लोप m इज गिवन बाय. ओके, सो ये जो फॉर्मूला होगी ये ऑलरेडी आपको स्टैंडर्ड 11th में चैप्टर नंबर स्ट्रेट लाइन में ये फॉर्मूला आपने देखी होगी. वहां पर क्या था फॉर्मूला, स्लोप m इज इक्वल्स टू y माइनस y1 डिनोमिनेटर में x माइनस x1, ऐसी आपने फॉर्मूला वहां पे देखी थी. तो ये वही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू ब्रैकेट में x माइनस x1. जो डिनोमिनेटर में x माइनस x1 था उसको स्लोप के साथ मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आपको ये इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा. सो यू फैमिलियर विथ दिस फॉर्मूला because you already learned this formula in standard 11th chapter number 10 straight line. So similarly the next equation is equation of tangent at x1 comma y1 to the curve y is equal to f of x is given by y minus y1 is equal to f dash of x1 is equal to x minus x1. ये क्या है हमारा स्लोप ऑफ कौन सा है, where f dash of x1 is equals to slope of tangent. समझ में आ रहा है, मतलब सेम यहाँ पे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे और उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, और हमें एक पॉइंट भी क्वेश्चन में दिया जाएगा. सो वो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे. कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा. और अगर ये दोनों इक्वेशन का आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो दोनों इक्वेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है. क्योंकि यहाँ पे एम क्या है, हमारा स्लोप है, बराबर ना. यहाँ पे एम क्या है, हमारा स्लोप है. मतलब जो स्लोप हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा वही हमें यहाँ पे पुट करेंगे. तो दोनों इक्वेशन तो एक तरह से देखा जाएगा, दोनों इक्वेशन बोथ आर सेम इक्वेशंस. इफ वी ऑब्जर्व दिस टू इक्वेशंस देन वी फाइनलाइज और वी कंक्लूड दैट बोथ इक्वेशंस आर सेम टू ईच अदर. एंड सिमिलरली द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विच इज एट पॉइंट x1 y1 to the curve y is equal to fx is given by
y minus y1 is equal to -1 upon f dash of x1, x minus x1. And you also know that here -1 upon f dash of x1, which is equals to slope of, come on, बोलिए क्या आएगा, टेल मी, स्लोप ऑफ नॉर्मल. ओके, जो हमने अभी प्रीवियस हमने अभी देखा था, बराबर ना. तो ये हमारा क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल है. मतलब ये हमारा जो इक्वेशन है वो कौन सा इक्वेशन है, हमारा नॉर्मल इक्वेशन फाइंड आउट करने का जनरल फॉर्म है. सो ये तीनों इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर डिपेंडिंग सम अभी हम करने वाले हैं और इस पर डिपेंडिंग सम हमारे बहुत ज्यादा है. मतलब ये तीनों के तीनों सम्स आप अपने माइंड में फिट कर दिए. ओके, और तीनों के तीनों सम आप अब आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो तीनों के तीनों सम सेम ही है. मतलब यहाँ पे जो हम f dash ऑफ x1 है, ओके, उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे. मतलब उसको डिनोमिनेटर में डाल देंगे और माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. देन वी गेट स्लोप ऑफ नॉर्मल. समझ में आ गया? तो देन वी गेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ओके, example number 16. Find the equation of all lines having slope 2 and having tangent to the curve y plus 2 by x minus 3 is equals to 0. So आपने एक बात ऑब्जर्व की है, हमें स्लोप दिया है m is equal to 2 और एक इक्वेशन दिया है कर्व का इक्वेशन. मतलब हमें पॉइंट्स नहीं दी है और फाइंड आउट करना है हमें इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स ऑफ टेंजेंट. मतलब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है. पर कैसे फाइंड आउट, हमारे पास पॉइंट्स तो है ही नहीं, बराबर ना. सिर्फ हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है, हमें स्लोप की वैल्यू दी है, m इज इक्वल टू 2 हमें क्वेश्चन में दिया है. तो विद द हेल्प ऑफ दैट वैल्यू फर्स्ट वी फाइंड आउट अवर पॉइंट्स. सो फर्स्टली वी सपोज आंसर लेट x1, y1 be any point ऑफ कर्व. मतलब कर्व का हमने एक पॉइंट हमने यहाँ पे सपोज कर लिया. मतलब हमें हमारा टारगेट क्या, हमें x1, y1 वैल्यू फाइंड आउट करना है. एंड m इज इक्वल्स टू बी गिवन. मतलब हमें स्लोप की वैल्यू क्या दी है, m इज इक्वल टू 2 हमें दी है. ओके, सो नेक्स्ट हियर द इक्वेशन ऑफ कर्व b क्या है, y plus 2 upon x minus 3 is equals to 0. So that implies y is equals to minus 2 upon x minus 3. So differentiating with respect to x, we get dy by dx is equals to minus 2 upon x minus 3 whole square. Okay, so finally we get dy by dx is equals to minus plus 2 upon x minus 3 whole square. Okay, चलो तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है. नाउ वी नो दैट व्हाट वी नो दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट is m is equals to dy by dx at x1 comma y1. So that implies the value of m, which is 2, we have given in our question. And obviously dy by dx at x1 comma y1 we get 2 upon x1 minus 3 whole square. So 2 cancel on both the side, we get x1 minus 3 whole square is equals to 1. So that implies x1 minus 3 is equals to plus or minus 1. So we have two possibilities, that means we have two values. x1 is equal to 3 minus 1, that means 2, and x1 is equals to 3 plus 1, that means 4. So when x is equal to 2, we have the value of y, that means 1 implies, हम इसको क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. So 1 implies y1 y1 is equals to minus 2 divided by, we get 2 minus 3. So that implies y1 is equals to
कितना मिलेगा यहाँ पे 2 माइनस 3, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2 हमें यहाँ पे मिलेगा। एंड सिमिलरली 1 इम्प्लाइज y1 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 4 minus 3, that means y1 is equals to -2. So here we have there are two tangents to the given curve, therefore there are two tangents to the given curve with slope to the given curve with slope 2 and passing through the points slope 2 and passing through the point through the points. Which one? The first one is 2, 2 and 4, -2. So first of all we have take our first point, that means at 2, 2 the equation of tangent, or we may write the equation of tangent at at 2, 2 we have y minus y1 is equals to m into bracket x minus x1. So we have y minus 2 is equals to the value of m is 2, x minus 2. So finally we get these both are going on that side, and 2x minus 4. So we get 2x minus y minus -2 going that side. So -4 plus 2, that means -2 is equals to 0. 2 to the 4 minus 4 plus 2, we get -2. And similarly the equation of tangent at 4, -2, that means y minus y1 is equals to m in bracket x minus x1. So that implies y minus plus 2 is equals to m into bracket x minus 4. So that implies these both are going that side. We get 2x minus y minus 10 is equals to 0. So this is your required equations. समझ में आ गया? ओके, एक बार फिर से देख लो। हमने जो हमें पॉइंट की जरूरत थी, जो हमने सपोज कर लिया, ओके, लेट x1, y1 बी एनी पॉइंट ऑन कर्व एंड m इज इक्वल टू बी k1। उसके बाद हमें जो इक्वेशन दिया है कर्व का, उसके यूज से हमने डिफरेंशिएट किया, dy by dx फाइंड आउट किया, एंड वी हैव गिवन द स्लोप ऑफ tangent which is 2. So put here and we get the value of x1 which is 2. We get two values of x1. One by one put these two values in equation 1. We get the value of y1. That means we get 2 points, 2 tangent points, okay, which is passing through the points. So that means we have finally we get 2 tangent lines, 2 equation of lines. मतलब हमें 2 tangent का equation मिलेगा क्योंकि हमारे पास 2 points मिले हैं, बराबर ना, ओके, एंड स्लोप विच इज ऑब्वियसली 2. सो दोनों को 1 by 1 हमने यहाँ पे सबसे पहले 2 पॉइंट जो हमारा पॉइंट था 2, 2 उसके आगे हमारा जो टेंजेंट इक्वेशन फाइंड आउट किया, उसके बाद 4, -2 के आगे जो टेंजेंट इक्वेशन आता है वो हमने फाइंड आउट किया. सो दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ऑल टेंजेंट्स. ओके, सो देख लो. Then I will give you two sums in your homework. The first one is exercise 6.3 10th sum. Find the equation of all lines having slope -1 and being tangent to the curve y is equal to 1 upon x minus 1, where x is equal to -1. Okay, so m is equal to -1. तो आप यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे? पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? -1 अपॉन x minus 1 होल स्क्वायर.
put m is equal to -1, तो -1 cancel on both the side, so we get x minus 1 whole square is equal to 1. That means x minus 1 is equal to plus or minus 1. Okay, so x1 की आपको x1 की फर्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी, तो 1 -1 0, एक 0 मिलेगी, और दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी, सो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x minus 1, दैट मीन्स -1 उधर जाएगा, एक +2 मिलेगी और दूसरी 0 मिलेगी. ओके, सो दो वैल्यू के लिए आपको दो इक्वेशन फाइंड आउट करना. सिमिलरली फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल हैविंग स्लोप 2 टू द कर्व. अभी इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू -1 अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर आपको मिलेगा. और कर्व का जो स्लोप है 2, मतलब 2 आप वहां पे पुट करेंगे, 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर. x माइनस 3 होल स्क्वायर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो वी गेट x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2. तो ऐसा समथिंग आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1/2. सो आप देख सकते हैं, तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -1/2 मिलेगा, विच इज नॉट पॉसिबल. ओके, जो विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज स्क्वायर रूट -1, दैट मीन्स वी गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, जो पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब क्या है, इसका आंसर हमें क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं. इसका आंसर हमें मिलेगा एक्सरसाइज 6.10th सम है. ओके, 10th सम का जो आंसर है, नो टेंजेंट टू द कर्व, नो टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व. ओके, मतलब आपको यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन नहीं मिलेगा. ओके, सो ये तो आपका हो गया. मतलब जहां पे भी आप ये स्टेप तक आप आएंगे ना, बराबर, x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 आप आएंगे, देन नीचे लिख देना विच इज नॉट पॉसिबल एंड नो टेंजेंट टू द कर्व, ऐसा आंसर लिख देना. उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 का 12th सम, फाइंड ऑल द पॉइंट्स विथ स्लोप 0 एंड इक्वेशन इज दिस. सो लेट सी आंसर. लेट x1, y1 be any point of curve and m is equals to 0 be given. Okay, here the equation of curve b y is equals to 1 upon x square minus 2x plus 3, differentiating with respect to x, we get dy by dx is equals to -1 upon x square minus 2x plus 3 and whole square. And again differentiation of this term, we get 2x minus 2. So finally dy by dx is equals to, we get 2 minus 2x divided by x square minus 2x plus 3 whole square. We know that, what we know that slope of tangent is equals to m is equals to dy by dx at x1 comma y1. So that implies the value of slope which is 2 are 0 and 2 minus 2x1 divided by x1 square minus 2x1 and plus 3 होल स्क्वायर. सो द डिनोमिनेटर टर्म्स, मतलब ये जो टर्म है ना, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 0, और यहाँ पे हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा. सो दैट इम्प्लाइज 2 minus 2x1 is equal to 0. So finally x1 is equals to, we get 1, and put this value in equation result 1, we get 1 implies y1 is equals to 1 upon 1 minus 2 plus 3. So that implies y1 is equals to 1 by कितना मिलेगा, 4 minus 2, that means half. Therefore the equation of tangent at 1 comma half with slope 0 be x minus x1 is equals to m, y minus y1 is equal to m bracket x minus x1. So that implies y minus half is equals to 0 into bracket x minus 1.
सो फाइनली वी गेट y इज इक्वल्स टू हाफ विच इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू हमें एक ही मिली, बराबर ना. दैट मीन्स देयर इज नो चांस टू वी गेट 2 पॉइंट्स, मतलब चांस ही नहीं कि हम 2 पॉइंट्स यहाँ पे क्या कर सके, गेट कर सके, बराबर ना. इसका मतलब हमारे पास x की एक ही वैल्यू है, दैट मीन्स वी गेट द वैल्यू ऑफ y विच इज ऑब्वियसली 1, बराबर ना. वो भी हमें एक ही मिलेगी, तो एक ही पॉइंट मिलेगा. दैट मीन्स वी गेट फाइनली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज ऑब्वियसली वी गेट ओनली 1, बराबर ना. तो इस तरह ये आपका सम हो जाएगा. और ये जो एक्सरसाइज 6.3 का 11th सम है ना, वहां पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका स्टेप कहां तक आएगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ तक आएंगे, देन विच इज नॉट पॉसिबल. एंड ये आंसर आप लिख देना, बस कंप्लीट. समझ में आ गया. सो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 6.3 का 12th सम. ओके, इसको आप एक बार शांति से देख लो. ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. एंड आई एक्सपेक्ट दैट ऑन यू that you understand our new topic, and I think the new topic are easy than previous topics, or same as previous topics, or similar to previous topics. Okay, so हमने previous topics में rate of change वाला topic देखा था, जो हमारे syllabus में नहीं है स्टूडेंट, पर फिर भी हमने करा दिया. उसके बाद हमने देखा increasing and decreasing function, which is obviously a easy topic, and then the tangents and normals, which is obviously same as or प्रीवियस मतलब नॉर्मली हमारा क्या है, इजी टॉपिक है, बराबर. सो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम इसके बाद कई सारे सम्स है, जिसमें टेंजेंट के इक्वेशन फाइंड आउट करने वाले अभी थोड़े सम बाकी है. उसके बाद हम नॉर्मल के इक्वेशन फाइंड आउट करने वाले सम्स देखेंगे, और उसके बाद ऐसे सम्स होंगे जिसमें टेंजेंट और नॉर्मल इक्वेशन दोनों फाइंड आउट करने वाले सम्स होंगे, वो हम देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो आज यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे. सो नेक्स्ट टाइम हम इससे ज्यादा सम्स हम कंप्लीट करेंगे. सो मिलते हैं हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू.